आपके बयान से और आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी को अपने यात्रा या अपने त्योहार को लेकर शुद्धता का अगर उनकी सोच है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं जाइए देख लीजिए वहां पर क्या फर्क पड़ रहा है। भाई उनका त्योहार है, उनकी यात्रा है। अगर हिंदू अपनी यात्रा में ये चाह रहा है उसमें कोई दिक्कत है क्या? भाई आप एक मैडम एक मिनट, आप अगर कोई दीवाना है, अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है तो आप ऐसे 40 करोड़ मुसलमानों को नहीं बोल सकते। आप ये बात आप ये नहीं बता सकते कि मुसलमान थूक जिहाद, मुसलमान मुझ जिहाद, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ राशिद साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई एक कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समाज को ब्रांड कर देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो यशवीर महाराज है जिन पर सबसे बड़ा आरोप लगा रहा है, ये भी ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नाम लगा उसके बाद कोई भी व्यक्ति हिंदू के यहाँ खाए, मुसलमान के यहाँ खाए, क्या फर्क पड़ता है? और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। कोई नाम अभी जवाद साहब ने कहा कि भाई वो गुप्ता जी के छोले भटूरे खा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम तो, आप कौन होते बोलने वाले? हम अपनी मर्जी से कहीं से भी खाएं, ये हमारी मर्जी है, कोई नहीं बताएगा, ना बीजेपी वाले बताएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, राजेश चौधरी नहीं बता सकते यहां बैठकर। लेकिन जो व्यक्ति खा रहा है उसे तो ये अधिकार दे दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, या फिर उन सब में आतंकवाद ढूंढेंगे आप? जवाद साहब, आतंकवाद ढूंढेंगे आप? मैडम शोएब जुमैन जी को लीजिए। हाँ, बोलिए। क्या है, जिसकी जो मर्जी है वो खाए, जिसकी जो मर्जी है वो पिए, जिसकी जो मर्जी है जैसे रहे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा संविधान अधिकार देती है स्वतंत्रता के साथ रहने के लिए। हम किसके साथ रहेंगे, क्या खाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने एक निकाती एजेंडा बना रखा है। वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के ओबीसी समाज को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और आपका न्यायिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर पीछे कर दो, दीवार से लगा दो। ये पहली नज़ीर नहीं है। यहाँ के मुसलमानों के साथ लिंचिंग की घटनाएं साफ हैं और कोई ढकी छुपी नहीं है। दलितों के ऊपर उत्पीड़न लगातार हो रहा है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और तो और अब ओबीसी समाज के लोगों के ऊपर भी अत्याचार बढ़ गए। महिला अपराध में भी उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार जो है वो आगे निकल चुकी है। ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। आड़ ले रहे हैं धर्म की, आड़ ले रहे हैं धार्मिक मान्यताओं की, और राजनीतिकरण कर रहे हैं। नहीं, उसको कोई नहीं, धर्म को कोई नहीं कर। सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म इंसानियत सिखाती हैं, लेकिन जो इंसानियत है वो मतलब जो है उसकी पामाली करी जा रही है और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कौन है? आज मैं जिम्मेदारी कर रहे हैं, जिस दिन हिंदू मुसलमान होना बंद हो जाएगा, भारतीय जनता कौन बंद करेगा? 240 कौन बंद करेगा? कौन बंद करेगा? नहीं, ये तो आप तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। आप कह रहे हैं कि हिंदू अगर पूछ रहा है कि अपनी पहचान, अगर वो पहचान चाह रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो समस्या है। तो ये समस्या नहीं, मुझे ये बताइए, हिंदू मुसलमान कौन बंद करेगा? कौन बंद करेगा? जब यहाँ आके टीवी पर बैठकर आप बड़े बड़े ऐसे बयान देंगे और बताएंगे कि हिंदुओं के साथ ये होता है, मुसलमान ये करते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान इसे ही करना कहते हैं। भाई मैं शोएब जी आपसे पूछ रही हूँ। शोएब जी देखिए, ये जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कोई भी यात्रा हो, किसी भी धर्म की हो, उसे जब उसके शुरुआत का समय होता है तो हमेशा से ये विवाद क्यों खड़े हो जाते हैं? अब तो मैं, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे लगता है ये सियासी बयानों के जरिए ये जहर बोने की कोशिश होती है। देखिए, कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म या कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ से क्यों बयानबाजी करना चाहिए? मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी को बयानबाजी, लेकिन यशवीर महाराज जैसे या कोई और भी विजिलेंटी ग्रुप उसकी आड़ में अगर करके कुछ गैर कानूनी काम करेंगे, समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे और प्रशासन उसको रोकने में नाकाम होगी, तो आपको राजनीति के तौर पर आप पे उस पर सवाल उठाना पड़ेगा। और वही काम हम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप यशवीर महाराज को आज आप पूछ रहे हैं यहाँ से वीडियो में कि उसने ऐसा किया नहीं किया, यही एक कैमरा लेकर के उस व्यक्ति के पास भी चले जाते हैं जो जिस आदमी ने ये आरोप लगाया कि उसके पैंट उतरवाए गए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर हम इस तरह की यशवीर महाराज को आज
विजिलेंटे को सपोर्ट करेंगे तो कल को अगर रमजान के दिनों में या मुस्लिम कौन त्योहारों सपोर्ट कर रहा है में अगर भाई? इस तरह का कोई आप कह रहे हैं विजिलेंटे को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई वो तो खुद मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं, वो खुद मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं। और सुनिए, आपको ये भी बता दूं कि उनको तो पुलिस का नोटिस भी गया है कि इस पूरे मामले पर सफाई दीजिए, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको, ये आपको पता होना चाहिए। यही होता है खबर को ट्विस्ट देकर परोस देना। शोएब जी, उनको पुलिस का नोटिस गया है, मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं, उनसे पूछा गया है घटना क्या है, उनसे पूछा गया है। अब मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं एक कैमरा लेकर उनके पास चले जाइए जिन्होंने आरोप लगाया, तो वो कैमरे पर आए ना सर, मीडिया पर आए, ये तो खुद आ रहे हैं। मैं यही बात तो कह रहा हूँ, हाँ मैं यही बात तो कह रहा हूँ सुचारिता जी कि हमारी पार्टी का बयान किसी धर्म या किसी कावड़ यात्रा पे बिल्कुल कभी नहीं रहा। हमारा बयान उस व्यक्ति के ऊपर है, उस विजिलेंटे ग्रुप के ऊपर है जो इस तरह की अराजकता समाज में फैला रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है एसटी हसन साहब या जो भी, उनका भी बयान उसी संदर्भ में, किसी धर्म का अपमान करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन पूर्वाग्रह और इस्लामोफोबिया से पीड़ित जो पैनलिस्ट जो इस्लाम के खिलाफ आपके चैनल पे बोल रहे हैं, आपको उनको रोकना चाहिए। आप एक जिम्मेदार एंकर है और इस तरह के बयानबाजी खुलेआम, मतलब वो तो पूर्वाग्रह और इस्लामोफोबिया के तहत बोल रहे हैं, और जो बयान कांवड़ यात्रा को आतंकवाद से जोड़ दे वो नहीं किसी फोबिया में है, वो बिल्कुल सही बयान दे रहे हैं। जो कांवड़ यात्रा को नफरत से जोड़ दे वो बिल्कुल सही बयान दे रहे हैं। अरे भाई शोएब जमाई जी, कम से कम दिखाने के लिए थोड़ा न्यूट्रल होकर बोल लीजिए। आप मुझे बोल रहे हैं ये बात, बयान तो दूसरी तरफ क्या है, बयान तो कांवड़ यात्रा को टारगेट करते हुए आए, उनको भी बता दीजिए भाई, उनका भी बताइए ना, उन पर क्यों नहीं बोलते आप? एक मिनट, मैं भाटी जी से पूछ रही हूँ, एक मिनट सुनिए। भाटी जी और आचार्य जी और भाटी जी को लीजिए स्क्रीन पर प्लीज, मुझे दो मेहमान चाहिए, आचार्य जी और भाटी जी। भाटी जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह का त्योहार, कोई यात्रा हो, उसके अंदर बयानों के जरिए जहर बोया जाए। मैं फिर कहूंगी, आज अगर एसटी हसन ये बयान नहीं दे रहे होते तो शायद हम ये डिबेट ही नहीं कर रहे होते। तब लोग देखते ही नहीं कि भाई कांवड़ यात्रा को लेकर इस तरह का बयान आया है, आतंकवाद से जोड़ने वाला बयान आया है। ये बयान नेता दे जाते हैं और उसके बाद आम आदमी उसके चक्कर में पिसता रहता है। नहीं, यद्यपि मैं किसी भी संदर्भ में आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने के खिलाफ हूँ, मैं आतंकवाद शब्द से बचना चाहिए था, लेकिन आप एसटी हसन साहब के बयान को गलत तरीके से पेश कर रही हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रियों के लिए नहीं कहा है, न कांवड़ यात्रा पे कोई सवाल उठाया है। उन्होंने उन लोगों के लिए कहा है जो स्वयंभू पुलिस बन के जाके चेकिंग कर रहे हैं। मैंने उन्हीं को यशवीर जी महाराज ने अपने बयान में ये तो कह दिया कि हमने मारपीट नहीं की। मैं उनका पूरा बयान वही बता रही हूँ जो आप बता रहे हैं। बार बार कह रही है ना आप, कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाया। हाँ। और कई पैनलिस्ट ने भी कहा कि कांवड़ यात्रियों को आतंकवादी बताया। कांवड़ यात्रियों को आतंकवादी नहीं बताया, न कांवड़ यात्रा पर कोई सवाल उठाया। अब जो यशवीर महाराज कह रहे थे आपके उसमें बाइट सुनवाई आपने कि हमने तो मारपीट नहीं की और पैंट नहीं उतारी। हाँ। आपको चेकिंग करने का अधिकार किसने दे दिया? ये यशवीर कोई कमिश्नर है, एसएसपी है, किसी जिले का, ऐसे लोगों को किसने अधिकार दे दिया? नहीं अधिकार उनके पास, नहीं अधिकार, मैं मान रही हूँ। शुरू में इसीलिए उनके पास पुलिस का नोटिस गया है। शुरू में मैंने एक सवाल उठाया था कि भाई साहब ये क्यूआर कोड किसका आ रहा है, मुझे एक बात शुरू में बताइए। मैंने एक बयान का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि गौरक्षकों के रूप में गुंडे घूम रहे हैं और दिन में गौरक्षक बन जाते हैं, रात को अपराध करते हैं। इस पे किसी भी पैनलिस्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। ठीक है, इस पे आप पूछें राजेश चौधरी से कि इस बयान पर आपका क्या कहना है? आचार्य जी, मॉरल पुलिसिंग की इजाजत नहीं है, उनकी आपत्ति इस बात से, मतलब आपत्ति इस बात से नहीं है कि पहचान मत बताओ। क्या मैं सही कह रही हूँ भाटी जी? पहचान बताने में प्रॉब्लम नहीं है। वो वीडियो कहाँ है? वो वीडियो बिल्कुल वो वीडियो भेजे होंगे, कहाँ है वो वीडियो? भाई दिखाओ तो वीडियो का है। 40 मिनट हो गए वीडियो भेजते हुए, कह रहे थे वीडियो भेज रहा हूँ। कहाँ है वो वीडियो भाई? जमाई साहब वो वीडियो का है। 40 मिनट हो गए, 40 मिनट पहले कहा था मैं वीडियो भेज रहा हूँ, मेरे पास वो वीडियो है जिसके अंदर ऐसी घटना घटी है। दिखाओ ना भाई, हम तो बैठे हुए देखने। भाई शोएब जमाई जी वो कह रहे हैं वीडियो दिखाओ भाई, वो कह रहे हैं आप लोग झूठ फैला देते हैं वीडियो के जरिए, देखो ऐसा हुआ और इसी से जहर फैलता है।